गुड इवनिंग, मैं हूं शरद द्विवेदी और शाम 5:30 बजे की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं अब तक की 10 प्रमुख खबरें, उनके लिए हम आपके सामने हैं और दिन भर की अब तक की 10 बड़ी खबरों को जानने का शुरू करते हैं सिलसिला हमारी इस खास पेशकश इवनिंग एक्सप्रेस के साथ। आइए ये सफर शुरू करते हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने को लेकर सियासत जारी है। इस बीच भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। जैसे ही याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकिन ने दलीलें देना शुरू किया, वैसे ही कोर्ट ने कहा, समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। इस एतराज के बाद कोर्ट ने जया सुकिन से सवाल किया, अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम याचिका रद्द कर दें। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहते कि ये याचिका रद्द हो, वरना सरकार को ऐसे इनॉग्रेशन का, उद्घाटन का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता सुकिन ने गुरुवार को ये याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है। नई संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति ही करे। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बीजेपी इस दिन को यादगार बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया जाएगा। इस सिक्के को भारत सरकार की कोलकाता टकसाल ने बनाया है। इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर देश में 5 बार 75 रुपए के स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। इस सिक्के का कुल वजन 35 ग्राम है। इसमें चांदी, तांबा और जस्ते का मिश्रण है। एक हिस्से पर सिक्के के अशोक स्तंभ के नीचे 75 रुपए लिखा गया है। 75 रुपए का सिक्का। अब बात राहुल गांधी के पासपोर्ट की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी को स्पेशल कोर्ट ने फ्रेश पासपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। उनको मिली ये एनओसी अगले 3 साल के लिए वैलिड यानी वैध रहेगी। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उन्हें अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था और अपने लिए साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ा था, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट बनवाने के लिए इजाजत दे दी है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हट के मामले की जांच अब एनआईए करेगी। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में अशांति फैलाने वाले किसी भी संगठन को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश शांति का टापू है और कोई भी शख्स या संस्था अशांति फैलाने की कोशिश करेगी तो उसको कुचल दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि एनआईए की टीम भोपाल पहुंची थी, उन्हें केस डायरी सौंप दी गई है। कल एनआईए की टीम मध्य प्रदेश आ गई थी, क्योंकि ये एचयूटी के लोग थे, ये पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो एनआईए करेगी। भोपाल के बाद अब जबलपुर नगर निगम मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा नगर निगम है जो खुद की बिजली उत्पादन करने वाला इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अभी 1 साल का समय लगेगा। जबलपुर नगर निगम ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। नीमच जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा और विंड मिल प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद नगर निगम की आमदनी जहां बढ़ेगी, वहीं 50 करोड़ सालाना बिजली का खर्चा भी कम हो जाएगा। भूमि आवंटन और अन्य अनुमतियों के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है, तो इसमें नीमच जिले की भी भूमिका रहेगी। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी सियासत के बीच पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के अजय चंद्राकर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला किया है।
वो बोले कि सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का शिलान्यास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कैसे कराया। चंद्राकर ने पूछा कि क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था। चंद्राकर के बयान पर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, क्या वो राज्यपाल के प्रवक्ता हैं या प्रतिनिधि हैं? तब राज्यपाल प्रदेश में उपस्थित ही नहीं थी, जिस कारण ऐसी परिस्थितियां बनी। इसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से विधानसभा भवन का शिलान्यास कैसे करवाए? क्या उन्होंने राज्यपाल को न्योता दिया था? वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। ये लोग कौन से संवैधानिक व्यक्ति थे जो यहां विधान भवन का या विधानसभा का शिलान्यास करने आए थे? और भी देश में कई उदाहरण हैं। अजय चंद्राकर जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या आप राज्यपाल के प्रवक्ता हैं या प्रतिनिधि हैं? अगर होंगे तो उनसे पूछिए कि उस तिथि में वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। तत्कालीन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी उस समय उपस्थित नहीं थी और जिस वजह से इस प्रकार की छत्तीसगढ़ के कांकेर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। परोल कोट जलाशय में एक फूड इंस्पेक्टर का 1.5 लाख का मोबाइल फोन गिरने के बाद जलाशय को खाली कराने का मामला सामने आया। ये जानकारी जब बवाल इस पर हुआ तो कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। मोबाइल जनाब का मिल भी गया। इस मामले के गरमाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं तो अमरजीत भगत ने कार्रवाई करने की बात की है। पूरा मामला सोमवार का है, जब फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास छुट्टी मनाने के लिए खैरकट्टा परलकोट डैम गए हुए थे, जहां मौज मस्ती और सेल्फी के दौरान उनका 1.5 लाख का फोन पानी में गिर गया, जिसके बाद ऑफिसर ने पूरा जलाशय जो है उसका बहुत बड़ी 21,000 लीटर के आसपास पानी बाहर फेंकवा दिया। मोबाइल मिल गया, लेकिन जितना पानी बर्बाद हुआ उससे करीब 1,500 एकड़ खेती की सिंचाई की जा सकती थी। फूड इंस्पेक्टर ने जल संसाधन विभाग के एसडीओ को फोन किया और जलाशय को खाली कराने का काम शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर का मोबाइल जो है वो जलाशय में गिर गया था और जलाशय में गिरने की वजह से उन्होंने जो है उसका पानी खाली कराया और बिना किसी को सूचना दिए हुए। तो कल क्योंकि रात हो गई थी तो कल हम उसका जलाशय को देखने टीम नहीं भेज पाए थे। आज सुबह टीम गई थी और एसडीएम से उसका प्रतिवेदन हम लोग को मिला है, तो उसके आधार पे हमने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और एसडीओ को हमने नोटिस दिया है। और एसडीओ इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहां से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या करेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया। हाल ही में सलमान खान और विक्की कौशल को लेकर एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि सलमान के सिक्योरिटी गार्ड्स ने विक्की के साथ बदतमीजी की है। वायरल हो रहा वीडियो एयरपोर्ट का है। ये वीडियो देखें तो समझ आ जाता है कि विक्की कौशल अपने किसी फैन के साथ सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान भारी सिक्योरिटी लेकर आए सलमान को देखकर विक्की कौशल उन्हें वेलकम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सलमान की सिक्योरिटी में डटे लोग उन्हें बीच में ही रोक देते हैं। विक्की सलमान से कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन सलमान या तो उनकी बात नहीं समझ पाए या फिर उन्होंने जानबूझकर कोई जवाब नहीं दिया। जो भी हो, दोनों स्टार्स के फैंस इस मसले पर आपस में सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं तनाव तो है दोनों ही सितारों के चेहरे पर। द किल स्टोरी फिल्म को लेकर अभी विवाद थमा ही नहीं था कि अब पश्चिम बंगाल में एक और फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर और मेकर्स को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेजा है। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर 7 अप्रैल को रिलीज किया गया था। ट्रेलर में दावा किया गया कि बंगाल के हालात कश्मीर से भी बदतर है। ट्रेलर में दिखाई गई कहानी में यह भी दावा किया गया है कि बंगाल में हिंदुओं के साथ नरसंहार और मास रेप की घटनाएं हो रही हैं और उनका इसी कारण पलायन हो रहा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए कोलकाता पुलिस ने मेकर्स को 30 मई को एमहर्स्ट पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 के फाइनल में जगह बनाने वाली सबसे पहली टीम बन गई है। वहीं दूसरे फाइनलिस्ट को लेकर अभी जद्दोजहद जारी है।
सीजन का दूसरा फाइनलिस्ट बनने के लिए आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच दूसरा क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। दोनों के बीच ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में अभी तक 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें मुंबई ने 2 और गुजरात ने 1 मैच में जीत अपने नाम दर्ज की है। इन आंकड़ों को देखकर यही लग रहा है कि मुंबई इंडियंस आज एक बार फिर जीत अपने नाम कर सकती है। ये इस सीजन में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच तीसरा मैच होगा। इससे पहले दोनों टीमें लीग स्टेज में 2 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें 1 बार मुंबई और 1 बार गुजरात ने जीत अपने नाम की है। ऐसे में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर दिख रहा है।